अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर अली एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज की जो कोशिश है हमारी वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी आजकल, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि मुझसे पेरेंट्स डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, चैनल में और आगे जाने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया, सो पहले तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स पे मिल सकें। जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे स्मार्टफोन, स्मार्ट डिवाइसेस के डिपेंडेंट हो गए हैं और उनका छुटकारा कैसे पॉसिबल है उन चीज़ों से जो कि उनके लिए बेहतर नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बच्चे बात नहीं मान रहे, बच्चे हमें टाइम नहीं देते, बच्चे स्टडीज़ को टाइम नहीं दे पाते एंड सो मैनी थिंग्स। और उसकी वजह ये है कि बच्चे जो हैं वो इतने इंगेज हो गए। अच्छा, हेल्दी नहीं है बच्चे, और बच्चे जो हैं वो हेल्थ इफेक्ट हो रही है, खाना अच्छे से नहीं खा रहे, उनकी न्यूट्रिशन इफेक्ट हो रही हैं, उनके वाइटामिन वगैरह में मसला है और वो हेल्दी नहीं है, मतलब बार बार बीमार हो जाते हैं। और उन सब की जो वजह है वो मेन वजह वो एक ही है कि रूटीन नहीं है, और अगर रूटीन डिस्टर्ब्ड है सो वो मेन वजह जो है उनकी वो स्मार्ट डिवाइसेस, इंडोर एक्टिविटीज जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी अब इंडिपेंडेंटली कुछ काम नहीं कर सकते। ना पॉइंट प्रॉब्लम हमारे पास है कि स्मार्टफोन यूजेज प्रॉब्लम है। आप बच्चों को मना नहीं कर सकते, आजकल की जनरेशन जो है उनको आप मना नहीं किया जा सकता कि आप स्मार्ट डिवाइसेस यूज ना करें, आप जो है वो मोबाइल फोन यूज ना करें। अगर आप उनसे मोबाइल फोन लेते हैं सो डेफिनेटली दे विल एंगेज इन समथिंग एल्स। वो क्या करेंगे कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो सोसाइटी है, अगर एक बच्चे के पास नहीं है और दूसरे के पास एक चीज अवेलेबल है, डेफिनेटली वो कोशिश करेगा कि उस बच्चे के पास बैठे, उसके साथ बैठ के टाइम गुजारें और उसी सी चीज लेके वो स्मार्ट डिवाइसेस और अपनी जो जरूरत है वो पूरी करें। नाउ देयर आर थिंग्स जो कि हमें देखनी है कि बच्ची की एज कितनी है। डिफरेंट एज में डिफरेंट चीजें हैं। मतलब अगर आप कॉलेज के बच्चे की बात कर रहे हैं सो मोबाइल फोन आज कल उसकी नीड है, क्योंकि आप बच्चे के पास नहीं रह सकते फुल टाइम। आपको जो मोबाइल की अगर यूजेज की बात की जाए तो जहां पर नेगेटिविटी की बात आती है तो वहां पर पॉजिटिविटी भी है, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं, बहुत सारे अगर आप कह लें तो वो आज इट्स नीड ऑफ द आवर कि मतलब मोबाइल फोन जो है वो एक पर्सन के पास हो, बट ना हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू मैनेज इट, दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम कैसे मैनेज करें, हम कैसे उसको यूटिलाइज करें अच्छे तरीके से। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो मोबाइल फोन तो दे देते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू टैकल इट। किस तरह टैकल करना है। देयर आर डिफरेंट चाइल्ड और पेरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशंस अवेलेबल थ्रू आउट। आप सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ, यू विल फाइंड नॉट थाउजेंड बट यू विल फाइंड सो मेनी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन कि जहां पर इवन आप अपने बच्चे की सोशल मीडिया एप्स पे चैट को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि दे आर वो किसके साथ इंगेज हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किस टाइप की बातें हो रही हैं, उनका वॉच टाइम क्या है, क्या चीजें जो हैं वो देख रहे होते हैं अपने क्रोम पे या अपने डिवाइस के ऊपर, या कौन सी चीजें आप अलाउ करना चाहते हैं वो टिक मार्क करें, जो नहीं करना चाहते वो ना अलाउ करें एंड दे वोंट बी एबल टू डू इट ऑन देयर डिवाइसेस। सो अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है एंड अगर आप उनको मोबाइल फोन प्रोवाइड कर सकते हैं और या मोबाइल करना जो है वो आपकी मजबूरी है तो डेफिनेटली यू नीड टू, आपको ऐसी सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन के बारे में पता जरूर होना चाहिए। सो ये पहली चीज है। उसके बाद दूसरी चीज, अगर आपके बच्चों की एज कम है, जैसे कि मेरे पास प्री प्राइमरी की प्राइमरी लेवल के बच्चे जो हैं, जो कि हम कह सकते हैं ये ना इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट मोस्टली इन साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं ये बच्चे फेस कर रहे हैं कि 6-7 साल के बच्चे जो हैं मोस्टली वो पेरेंट्स जो हैं वो इतना टाइम नहीं दे पाते बच्चों को स्पेशली के, और बच्चे भी आजकल इतने चैलेंजिंग हैं कि वो पेरेंट्स दे नीड सम टाइम एज वेल। सो क्या कर लेते हैं कि
रिटर्न में बच्चे को मोबाइल फोन दे दिया, पकड़ा दिया, एंड बच्चे जो हैं अब पूरी दुनिया उनके फिंगर टिप्स पे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं जो कि उनको देखनी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती रहती हैं एंड ये बच्चा डेवलप होता है। 8-9 साल तक बच्चे की फितरत बनती है, नेचर बन जाती है एंड बाद में चेंज करना बड़ा मुश्किल है। सो अगर आपका बच्चा जो है वो 3 years 4 years ऑनवर्ड 10 साल तक है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्योंकि इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंटली बाहर नहीं जा सकते, वो आपकी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं। दे डोंट नीड मोबाइल फोन और स्मार्ट डिवाइसेस टू स्पेंड, मतलब वो टाइम स्पेंड करे उस चीज पे। सो आपको सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है वो क्या है? बेस्ट सोल्यूशन जो है वो ये है कि आप उनको एक स्मार्ट टीवी प्रोवाइड करें, या फिर उनको अगर स्मार्ट टीवी नहीं अफोर्ड कर सकते 3-4 हज़ार में आपको एक स्मार्ट डिवाइस मिल जाता है, टीवी डिवाइस, जिस पे आप अपनी टीवी को, पुराने टीवी को भी स्मार्ट डिवाइस बना सकते हैं। क्या फायदा है उसका? फायदा ये है कि मोस्टली हर फैमिली में 2-3 बच्चे तो होते ही हैं। अब आप 2-3 बच्चों को मोबाइल फोन, स्मार्ट डिवाइसेस तो नहीं दे सकते। स्टिल सेकंड थिंग इज के बच्चे हैं, तोड़ लेते हैं, फेंक देते हैं, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं, रिपेयर नहीं होते, ये चीजें आपको दोबारा नया लेना पड़ता है। सो द बेस्ट, आई बिलीव इन माई ओपिनियन, जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है वो ये है कि आप अपनी जो ओल्ड टीवीज हैं उनको स्मार्ट टीवी बना दें, उसी एक डिवाइस के बेस में। उससे क्या होगा? बच्चे मिल के बैठेंगे, मिल के बैठने से क्या होता है? शेयर एंड केयर वाली पॉलिसी आ जाती है बच्चों में। आजकल आप देख लें एक्सेप्टेंस नहीं है बड़े हमारी सोसाइटीज में। आजकल आपने एक प्रॉब्लम देखी है, इससे पहले भी तो ये मतलब हमारे कंट्रीज में डिफरेंट रिलीजन के पीपल होते थे, हमारी कंट्रीज में डिफरेंट मकतब फिगर के लोग होते थे, हमारी सोसाइटीज में अच्छे और बुरे, अमीर गरीब बहुत सारे, दे यूज्ड टू एक्सेप्ट ईच अदर, वो मतलब कोई ऐसा इशू नहीं था। अभी की जनरेशन में एक्सेप्टेंस नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। आजकल की सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक दूसरे के लिए वो जो एक स्पेस है वो नहीं है। मैं अगर अपनी बात कहूं तो मुझे लगता है कि बस वो ठीक है, आगे वाला बंदा जो है वो गलत बोल रहा है, मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हूं, मैं उसको उसकी स्पेस देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। क्यों है ऐसे? चाइल्डहुड जो बच्चे की लेवल है उसमें से आप देख लें, मोस्टली बच्चे जो हैं वो अपनी चीजें शेयर नहीं करते, उनमें दूसरों को एक्सेप्ट करने की वो जो क्वालिटी है वो डेवलप नहीं होती। हर बच्चा बस अपने आप तक महदूद है, वो चाहता है कि बस मेरी स्पेस हो, कोई उसमें मुझे इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। बच्चा जब इसी सेंस के साथ आगे बढ़ता है उसमें जो ये कॉम्प्रोमाइज और ये वाली जो इम्पोर्टेंट सोसाइटी को बनाने वाली जो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज हैं वो नहीं होती उन बच्चों में। सो आप अगर 3-4 बच्चे हैं एक घर में, हर घर में मोस्टली होते हैं, तो एक टीवी, स्मार्ट टीवी अरेंज करवाएं उनके लिए, नहीं स्मार्ट डिवाइस अरेंज करवाएं। वहां पर यूट्यूब किड्स हैं, वहां पर एक कंट्रोल्ड आपके सामने जो चीजें हो रही होंगी वो आप देख रहे होंगे, प्लस 3-4 बच्चे जो हैं उसको देख पा रहे होंगे। ऐसे नहीं होगा कि अलग से बच्चा बैठा है वो पता नहीं क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये प्रोसेस कर लें। दूसरी ऑप्शन मेरी नज़र में दूसरा ऑप्शन ये है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, खुद बच्चों को बाहर लेके चलें, बच्चों को अपने साथ लेके चलें, बच्चों को ज़्यादा टाइम दें, बच्चों के साथ बैठें आप। क्योंकि जो भी हम कर रहे होते हैं हम इनडायरेक्टली कह रहे होते हैं कि हम बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो काम करते हैं। हालांकि हमारे बच्चे हमसे ये चीज़ें नहीं चाहते कि आप हमें ये प्रोवाइड करें, ये फैसिलिटीज़ दें। हमारे बच्चे जो हमसे मांगते हैं उनकी एज में वो सिर्फ और सिर्फ हमसे अपना टाइम मांगते हैं। वो क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए उस वक्त के लिए, उस वक्त के लिए उनको क्या चाहिए? टाइम चाहिए, आपकी फीलिंग्स चाहिए, आपकी आप उनकी वो रिस्पेक्ट, वो जो डिजर्व करते हैं, जो टाइम वो डिजर्व करते हैं, उनको वो चाहिए। आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम देते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होते हैं, वो बच्चे जो हैं वो आगे सोसाइटी में जाके अच्छे इंसान बनते हैं। क्योंकि हमारा जो एम है, विजन है, वो यही है कि हम अच्छा इंसान बनाएं। और अच्छा इंसान जब बने तो डेफिनेटली अच्छे मुसलमान तो होंगे ही। वो अल्लाह के अहकामात हैं, जितनी भी अहकामात हैं मोस्टली अगर आप देख लें तो उसमें आपको एक चीज़ नज़र आएंगी कि बैलेंस नज़र आएगा आपको वहाँ पे। सो अगर हमने अच्छा इंसान बनाना है तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा मुसलमान, अच्छा इंसान, और ये हमारी सोसाइटी आगे ऐसी ही अच्छी जाएंगी। तो आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों को बाहर लेके चलें, बच्चों के साथ रहें,
और बच्चों की प्रॉब्लम सुने, उनकी अचीवमेंट सुने, उनको अप्रिशिएट करें, प्रेज एंड प्रे वाली पॉलिसी अपनाएं, उनकी प्रेज, उनकी तारीफ करें, उनकी हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे मोटिवेट करें, ताकि क्या हो, आगे जाके वो उसी मोटिवेशन के लिए, उसी एक तारीफ के लिए वो अपने आप को प्रूव करते हैं कि हाँ मैंने ये काम किया। फिर सोसाइटी में भी वो काम करते हैं, पेरेंट्स से बढ़कर ये बच्चे जाते हैं, घर से निकलते हैं, मोहल्ले में अच्छे काम करते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते हैं, मुल्क के लिए अच्छा काम करते हैं, एंड वो जो फीलिंग्स इनकी फितरत बन जाती है वो फिर फितरत बन जाती है उनकी। सो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, गेम्स करें उनके साथ, गेम्स के लिए लेके जाएं, ग्राउंड में लेके जाएं, ग्राउंड में रखें उनको, पार्क्स लेके चलें। इसी तरह की चीजों में आपका टाइम स्पेंड होगा बच्चों के साथ, कुछ सीखेंगे वो। जब उनकी हेल्थ अच्छी होंगी, डेफिनेटली इंडोर एक्टिविटीज में, मोबाइल फोन में ना तो उन पे धूप पड़ रही है, ना उनको तकलीफ मिल रही है, उनको कोई चैलेंज नहीं मिल रहा, दैट्स वाई कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो उनकी हेल्थ इफेक्ट हो जाती है उस चीज से। सो उनके साथ गेम्स एक्टिविटीज करें, उनकी एप्रिसिएशन करें, उनको जो टाइम चाहिए वो टाइम उनको दे जो बच्चों को चाहिए। इसके अलावा जो है बच्चों पे लुक आफ्टर रखें, डेफिनेटली ये बच्चे आपकी ही हैं। अगर हमारे पश्तो में एक बहुत बड़ी अच्छी सेइंग है कि अगर हार्ट टूट जाए तो वो यहाँ तक ही आता है, मतलब किसी और को तकलीफ नहीं होती, बट मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वही, अगर बच्चा अच्छा हो जाए, अगर आपका चाइल्ड जो है, आपका किड जो है वो सोसाइटी में कुछ अच्छा काम करे, अच्छा नाम बनाए, तो पेरेंट्स खुश होते हैं। अगर वो कोई ऐसा काम करे जो उनको नहीं करना चाहिए, या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी ना हो, तो अगेन तकलीफ भी पेरेंट्स को ही होती है। सो पेरेंट व्हाई नॉट कि अभी से आप स्टैंड ले लें और अभी से आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट करें कि मेरा बच्चा जो है इस एज में यहां पर हो, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन पे आप कितना काम करते हैं। क्योंकि एज अ पेरेंट हमने आपको भी, खुद को भी, अपने आप को भी चेंज करना है उनके लिए। हम जब पेरेंट बनते हैं तो हम वही मतलब बचगाना हरकतें करते हैं। सिंगल जब बंदा हो तो डिफरेंट होते हैं, जब आप पेरेंट बन जाए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो आपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए कुछ ना कुछ काम करना होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एज अ पाकिस्तानी और एज अ प्रिंसिपल, मैं अपने स्कूल में मेरी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं। हमारे बच्चे आजकल के YouTube देख रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स को अडॉप्ट करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को वो देखते रहते हैं। ना चाहते हुए भी वो बच्चे क्या करते हैं, उन चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं। अनइंटेंशनली वो चीज़ें भी सीख लेते हैं जो कि उनको सीखने की नीड नहीं होती। मेरे ख्याल में आप देख लें, बड़े बेहतरीन टाइप के YouTube पे हमारे पाकिस्तानी कल्चर से रिलेटेड कार्टून्स, एनिमेटेड कार्टून्स हैं, जिसमें से गुलाम रसूल, कनीज़ फातिमा जैसे फेमस एनिमेटेड सीरीज हैं, जिसमें डिफरेंट जो कंसर्न्स हैं सोसाइटी के, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, वहाँ पर उन बच्चों ने क्या किया होता है, शो किया होता है, और बच्चे उसको देख के लर्न करके उससे जो उर्दू सीखेंगे, उसकी जो लैंग्वेज सीखेंगे, उनके जो अल्फाज हैं, मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनल लेवल पे। सो मेरी ख्वाहिश है कि आप सब भी उनको देखें, इम्प्लीमेंट करें, कोशिश करें कि आपके बच्चे भी उनको देखें और उसी चीज़ को वो फिर जब लर्न करेंगे तो एक अच्छी चीज़ लर्न करेंगे, अच्छी चीज़ सीखेंगे बच्चे। थैंक यू सो मच। आखिर में अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी आरा से, सजेशन से हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।